उल्लू एक मनहूस परिंदा है जिसे शाम के वक्त उल्लू नजर आ गया उसकी बहुत जल्द मौत वाक़या हो जाए। ये सब बातें इलॉजिकल और मनगढ़ंत, ज़्यादातर लोगों ने अपनी असली लाइफ में उल्लू को कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि असल जिंदगी में उल्लू बहुत कम नजर आते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उल्लू आम नजर आया करते थे। ये घरों और मोहल्लों में रहा करते थे। जब कोई शख्स खाना खाया करता था, पास आकर बैठ जाया करते थे और वो शख्स उल्लू को खाना और पानी डाल दिया करता था और उल्लू वो खाना खाकर उड़ जाया करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उल्लू ने इंसानों में रहना ही छोड़ दिया? हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा मुकालमा किया था। उल्लू एक शिकारी परिंदा है। ये न सिर्फ छोटे परिंदों बल्कि दूसरे जानवरों जैसे बिल्ली, सांप और चूहे का भी शिकार करता है। क्योंकि ये शिकारी परिंदा है इसीलिए उल्लू खाने में हराम है। उल्लू की बुनियादी तौर पर दो अक़साम होती हैं, एक छोटा उल्लू और एक बड़ा उल्लू। छोटे उल्लू के सर पर कुछ नहीं होता और बड़े उल्लू के सर पर होते हैं जो सींग-नुमा नजर आते हैं। बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि सबसे खतरनाक परिंदा अकाब है, लेकिन उल्लू अकाब से भी ज्यादा खतरनाक परिंदा है। उल्लू आमतौर पर इंसानों पर हमलावर नहीं होते, लेकिन एक बड़ा उल्लू इंसान को अपने खतरा समझे तो फिर उल्लू हमला कर सकता है। उल्लू के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जैसे इंसान अपनी आंख को घुमाकर इधर उधर देख सकता है, लेकिन उल्लू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उल्लू की आंख फिक्स होती है, लेकिन इसकी गर्दन 360 डिग्री तक घूम सकती है। अकाब जब भी कोई शिकार करता है तो उसे पहले मारता है और फिर उसे खाता है, लेकिन उल्लू अपने शिकार को जान लिए बगैर जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद उल्लू ने इंसानों में रहना क्यों छोड़ दिया? हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से उल्लू का क्या मुकालमा हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बात कर सकते थे। एक दफ़ा एक उल्लू हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको सलाम अर्ज़ करता है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं। इसके बाद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से यह सवाल पूछा जाता है कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को क्यों नहीं खाते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है कि मैं अनाज को इसलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि उन्होंने अनाज खाया था, इसलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इसके बाद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? जिसके जवाब में उल्लू का कहना था कि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। इसके जवाब में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उल्लू से एक और सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू का कहना था कि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वराने में बैठे होते हो तो केले में क्या बड़बड़ाते हो? जिसके जवाब में उल्लू का कहना था कि मैं जब भी वराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह बसा करते थे और बहुत ऐशो इश्रत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू से मुकालमे के बाद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का उल्लू के बारे में ये कहना था कि उल्लू इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं देखी। हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे, लेकिन इसके बाद हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन आता है। 10वीं मुहर्रम वाले दिन हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता है। जब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाता है तो आसमान अपना रंग बदल लेता है और लाल माइल यानी खून के रंग का हो जाता है। हर जानदार चाहे वो हवा में उड़ता है या ज़मीन में रेंगता है दुखी नजर आता है, लेकिन तमाम जानवरों में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का सबसे ज़्यादा दुख उल्लू को होता है। हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने इंसानों पर भरोसा और यकीन करना छोड़ दिया और वीराने में जाकर बस गया। और जाने से पहले उल्लू का ये कहना था कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ये हाल कर सकते हो तो मेरे साथ क्या करोगे? बाकी रही मन गलत बातें कि उल्लू आपके घर में आकर बैठ जाए तो आपके घर की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया, जो सदियों से की जा रही है।